उत्तराखंड के चमोली में बाढ़ से तबाही के बाद एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। कुदरत के विकराल मंजर के बाद प्रभावित इलाके की ताजा तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब के बाद ऋषिगंगा अब शांत नजर आ रही है। उधर भारतीय सेना, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात में जल स्तर बढ़ने की वजह से रेस्क्यू अभियान कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ था, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने टनल के अंदर बचाव काम जारी रखा। जवानों के अथक प्रयास के बाद एक सुरंग खुल गई, जो कि मलबे के कारण बंद हो गई थी। अब तक एक सुरंग के मलबे में फंसे 12 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि दूसरी सुरंग को जेसीबी की मदद से साफ किया गया। वहीं अलग अलग इलाकों में 15 शव बरामद हो चुके हैं और 121 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली में फरवरी का महीना शुरू होते ही ठंड से लोगों को राहत मिलने लगी है, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप भी लगभग खत्म हो गया है। वहीं दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी काफी कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में अभी तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली के कई हिस्सों से हल्के कोहरे में लोगों का आना जाना लगा रहा। आज दिल्ली में पारा चढ़ने का अनुमान है। इसके साथ ही दिन गर्म होने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले दिल्ली में रविवार को आसमान साफ रहा और धूप खिली रही। इसके तहत न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री और अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य तापमान के तकरीबन बराबर है। दिल्ली प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सोमवार से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जो सामान्य से अधिक दर्ज किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका ने ऐलान किया है कि वह ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को रोक रहा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक नए अध्ययन में इस वैक्सीन के दक्षिण अफ्रीकी कोरोना वायरस स्ट्रेन पर कम असरदार पाए जाने के बाद ऑक्सफर्ड की वैक्सीन के इस्तेमाल को रोका गया है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में 2 वायरस विशेषज्ञों ने सरकार को आगाह किया था कि ऑक्सफर्ड की कोरोना वैक्सीन पर रोक जरूरी है। इसी वैक्सीन का भारत में बड़े पैमाने पर टीकाकरण में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन विशेषज्ञों ने कहा कि वे अब वैक्सीन के शोध के लिए एक नई पद्धति का पालन करेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ सालिम अब्दुल करीम ने कहा कि ऑक्सफर्ड की वैक्सीन फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगाने की जरूरत है, ताकि उसके प्रभाव के बारे में सूचना हमें मिल जाए। उन्होंने कहा कि हमें इसे शुरू करने के लिए एक नए तरीके की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 11,831 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,08,38,194 हो गई, जबकि इस महीने चौथी बार एक दिन में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या 100 से कम रही। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों में यह दिखाया गया है कि एक दिन में 84 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,55,080 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 1,05,34,505 हो गई, जिसके साथ ही संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 97.20% तक पहुंच गई, जबकि कोरोना वायरस से मृत्यु दर फिलहाल 1.43% है। पीएम मोदी के घर पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव से पहले अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस दोनों से डरती है। मेरे भाई
अगर ये अच्छे होते तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से यहां पर नहीं आता। ये खराब है, ये डरते हैं मोदी से, ये डरते हैं आरएसएस से, इसलिए डरते हैं कि इनको खुदा पर एतमाद नहीं है, इनको अपनी जिंदगियों से मोहब्बत है। ये मौत से डरते हैं, वहन पैदा हो चुका है इनके दिलों में। मजलिस का एक एक रुकन सिर्फ अल्लाह से डरता है और कोई इंसान से हम नहीं डरने वाले हैं। चाहे कोई भी हो, वक्त का वजीर आजम अगर नरेंद्र मोदी भी हो तो वजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की शख्सियत से खौफ नहीं खाते, ना कभी खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इज्जत यकीनन वजारत उज़्मा के ओहदे की है, मगर कोई कहे कि डरो नहीं, डरना नहीं होता। हम जहां कहीं भी अपनी सियासी जमात या अपनी पार्टी का आगाज करते हैं, फौरन इल्जाम लग दिया जाता है कि इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारी शादी कराना चाहते हैं कि नहीं नहीं, इसको इससे शादी मत करो, वो उनका मिला हुआ है, ये खराब है, ये फुला टीम है, बी टीम है, सी टीम है। तुम बार बार नहीं इनसे मिले हुए, अरे तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच में मिलावट। अगर तुम अच्छे होते तो तुम जीत जाते, बीजेपी को हरा देते गुजरात से। तुम हिंदुत्वा का मुकाबला हिंदुत्वा से करना चाहते हो, तुम हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला हिंदू नेशनलिज्म से करना चाहते हो। मजलिस क्या पैगाम दे रही है कि हिंदुत्वा का मुकाबला संविधान से किया जाएगा जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला इंडियन नेशनलिज्म से किया जाएगा।